होगा मुझे, क्योंकि सी पैक पे मुझे एक सवाल लेना है, 4-5 सवाल और सर करूंगा कि सी पैक के मतलब हमने देखा कि हर हुकूमत दावा करती है कि इनका प्रोजेक्ट है, आप वजारत प्लानिंग को चलाते रहे हैं, सी पैक पर गिरफ्त है, हकीकत में ये मनसूबा है किस हुकूमत का? देखिए, सी पैक पे दावा तो हर बंदा कर सकता है, जनरल मुशर्रफ भी कहते हैं, सदर जरदारी साहब भी कहते हैं, लेकिन असल बात यह है कि सी पैक के ऊपर 5 गालबन जुलाई 2013 को जब वजीर आजम नवाज शरीफ साहब बीजिंग तशरीफ ले गए अपने पहले दौरे पे, तो वहाँ सी पैक के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे पहली दफ़ा दस्तखत हुए और उसमें यह तय पाया कि दोनों ममालिक के एक जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी जेसीसी कायम करेंगे, जिसमें बैठ के सी पैक के रोड मैप को तयन किया जाएगा। तो जुलाई 2013 में हमारे पास एक क्लीन स्लेट से हमने इसको शुरू किया। अगर उससे पहले कोई सी पैक का नक्शा था, कोई सी पैक के मंसूबे थे, तो हमें बता दें क्या थे। हमने जुलाई 2013 में जब ये मुआहदा हुआ तो चीन के जो नेशनल डेवलपमेंट रिफॉर्म कमीशन एनडीआरसी, जो उनका प्लानिंग मिनिस्ट्री का काउंटर पार्ट है, उनके साथ बैठ के सी पैक के रोड मैप को वज़ा करना शुरू किया और तकरीबन हमने अगस्त 2013 में इसके ऊपर जो है जब बातचीत की तो पहला राउंड हमारा हुआ, तो चंद माह के अंदर हमने 46 अरब डॉलर का पोर्टफोलियो फाइनल कर लिया कि जिस पे हम काम करेंगे। फिर सितंबर के महीने में इन्होंने आना था, चीन के सदर ने पाकिस्तान का दौरा करना था, तो इन्होंने यहाँ पे धरना दे दिया 2014 में और उस धरने के नतीजे में चीन के सदर का दौरा मुलतवी हो गया, वरना वो 46 अरब डॉलर का जो रोड मैप था वो सितंबर 2014 में लॉन्च हो जाता। जब वो दौरा मुलतवी हुआ तो उनका अगला दौरा अप्रैल में जाके हुआ 2015 में, तो ये कोई 8 माह हमें ताखीर हो गई। लेकिन फिर भी हमने अपने बाकी मांदा अरसे में, इसके बावजूद के बड़े धरने भी हुए, हमारी टांगें खींची गई, हमने 29 अरब डॉलर की सरमायाकारी 3 सालों के अंदर पाकिस्तान में लगा के दिखा दी, जिसमें बिजली के मंसूबे थे, जिसमें कोयले के मंसूबे थे, जिसमें मोटरवेज थी, जिसमें गवादर पोर्ट था, जिसमें हाइडल प्रोजेक्ट शुरू किए गए, जिसमें सोलर प्रोजेक्ट शुरू किए गए और जिसमें फाइबर ऑप्टिक का प्रोजेक्ट लेकर आया गया। ये पाकिस्तान की तारीख में मिसाल नहीं है कि 3 सालों के अंदर आप 29 अरब डॉलर की सरमायाकारी मटीरियलाइज कर लें। वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने सी पैक के जरिए की और हम जहाँ पे सी पैक को छोड़कर गए थे वो हमने तकरीबन सी पैक जो है वो 3 मरहलों में है। इसका पहला मरहला 2020 तक है, जिसमें पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा करना था, जहाँ जहाँ गैप्स हैं वो पूरे करने थे। 2020 से 2025 तक इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन था, इसमें हमने 9 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का इंतखाब किया था, जिन्होंने 2020 में शुरू होना था और 2025 तक इन्होंने फुली ऑपरेशनल होके यहाँ पे लाखों रोजगार पैदा होता, चाइना से इंडस्ट्री रिलोकेट होकर आनी थी। अब आप ये देखिए कि जब से हमारी हुकूमत गई है उस वक्त से जो काम है वो इस तरह सुस्त हो गया है कि आज 2 साल बाद उनमें से एक भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं। लिहाजा जो सी पैक का असल डिविडेंड था कि पाकिस्तान में रोजगार पैदा हो, पाकिस्तान में सनती तरक्की हो, वो जो विंडो है हम मिस कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक उसके लिए कोई तैयारी हुकूमत के पास नहीं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन कैसे कायम करेंगे, लेकिन एक इंफ्रास्ट्रक्चर उसके स्पेशल इकोनॉमिक जोन की जरूरत थी। दूसरी उतनी ही अहम चीज ये थी कि मुल्क की मईशत का जो ढांचा है उसे मुस्तहकम रखा जाए, क्योंकि जब बाहर से सरमायाकार आता है, जैसे मैं आपको शुरू में बता चुका हूं, अगर आपकी मईशत मुस्तहकम नहीं है तो वो उस मईशत में पैसा लगाने से हिचकिचाएगा। हमने मईशत को 5.8% ग्रोथ रेट पे पहुंचा दिया था, जिससे पाकिस्तान एशिया की फास्टेस्ट इमर्जिंग इकोनॉमी बन गई थी और ये मईशत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनने से सरमायाकारों का मकनातीस बन रहा था। मेरे पास जिस मुल्क का एम्बेसडर आता था, अमेरिका का, यूरोपियन यूनियन का, सेंट्रल एशिया का,
जापान का, मिडल ईस्ट का, हर एम्बेसडर ये कहता था कि एक्सेलेंसी टेल अस हाउ कैन वी जॉइन सीपैक। तो पाकिस्तान एक मैग्नेट बन गया था इन्वेस्टमेंट के लिए, और एवरी कंट्री वाज लुकिंग टुवर्ड्स पाकिस्तान कि हम इनके साथ सीपैक में पार्टनरशिप करें। अफगानिस्तान को हम शामिल करने के तकरीबन करीब थे, अफगानिस्तान भी हमारे साथ शरीक हो रहा था, और हम पेशावर और काबुल की मोटरवे बना रहे थे जिससे, और रेलवे लिंक बना रहे थे जिससे अफगानिस्तान फुली सीपैक के साथ इंटीग्रेट हो जाता। इस मौके पे हमारी हुकूमत को इसीलिए निकाला गया कि कुछ कुव्वतें जो आलमी तौर पे नहीं चाहती थी सीपैक कामयाब हो, उनको नजर आ गया था कि अगर मुस्लिम लीग नून दोबारा कामयाब हुई तो ये सीपैक से पीछे नहीं हटेगी। लिहाजा इलेक्शन में मुदाखलत करके हमारी हुकूमत को गैर आइनी और गैर जमहूरी तरीकों से हराया गया, और उसके बाद इमरान खान की हुकूमत लाई गई, और आपने देखा कि इन्होंने आते साथ ही सीपैक के खिलाफ इल्जाम तराशियां शुरू कर दी, बेबुनियाद झूठे इल्जाम लगाए गए। इनके वजीरों ने कहा जी फलाने करप्शन हुई है मंसूबे में, फलाने में करप्शन हुई है, जिससे चीन नाराज हो गया, और चीन की सरकारी कंपनियों को पहली दफा रिजॉइंडर देना पड़ा कि ये नहायत ही भूंडी बात है, भूंडा इल्जाम है, हम इसकी पुरजोर तरदीद करते हैं। आप अंदाजा कीजिए, आप खुद को चीन की जगह देखें कि जहां जिस मुल्क ने आपका हाथ उस वक्त पकड़ा कि जब पाकिस्तान में कोई पाकिस्तानी सरमायाकार भी $10 लगाने के लिए तैयार नहीं था, उन्होंने अरबों डॉलर आपके मुल्क में लगा दिए पाकिस्तान को खड़ा करने के लिए, और हम यहाँ से उनको इल्जाम दें कि जी आप करप्शन कर गए, आपके मनसूबों में करप्शन हुई है, तो उनका दिल फीका नहीं हुआ होगा? क्या हुआ होगा? क्या बहुत वो रंजीदा नहीं हुए होंगे? खुश हुए होंगे कि हमें बड़ी तवाज़ु हो रही है। तो इन्होंने सीपैक को आके मुतनाज़ा करने की कोशिश की, लेकिन जब इनको समझ आई कि सीपैक के अलावा चारा नहीं है, तो फिर इसके बाद इन्होंने सीपैक के ढोल भी बजाने शुरू कर दिए। लेकिन साथ ही साथ मुल्क का खजाना इतना खाली कर दिया है कि अब इनका डेवलपमेंट बजट, जिसे हमने 300 अरब से बढ़ा के 1000 अरब तक किया था, और जो 700 अरब रुपए इजाफी डेवलपमेंट बजट में थे, उसी की बिना पे हम नए मंसूबे शुरू कर पाए थे। इन्होंने उसका हुजम घटा के 1000 अरब से रुपए से 500 अरब रुपए कर दिया है। तो जब आपका डेवलपमेंट बजट 50% कट हो गया है, आप नए मंसूबे कैसे शुरू कर सकते हैं? अब उसकी एक आपको मैं मिसाल दूं कि आजकल आप सुनते होंगे जो वजीर रेलवे हैं कि जी वो रेलवे की पटड़ी बिछने लगी है, जो हमारे दौर में हर चीज मुकम्मल थी, टेक्निकल स्टडी हो गई, मुआहदे हो गए। इन्होंने सिर्फ उसको शुरू करना था, 2 साल से उसको लेके बैठे रहे, और अब हालत ये है कि उस मंसूबे को जिसकी कीमत तकरीबन $6.25 अरब है, उसका इन्होंने स्कोप घटा दिया, उसमें से पेशावर तुरखम सेक्शन खत्म कर दिया है, कुछ और चीजें निकाल दी हैं, उसको टोन डाउन कर दिया है, तो उसकी कीमत 8-8.5 अरब से $6.25 अरब पे ले आया है। लेकिन उसे भी बनाने के लिए बजट में सालाना 130-40 अरब रुपए चाहिए रेलवे को, वहां सिर्फ 6 अरब रुपए दिए हैं। अब इस हिसाब से तो ये मंसूबा कोई 200 साल में जाके मुकम्मल होगा। आप जब प्रोजेक्ट्स को पैसा ही नहीं देंगे, वो प्रोजेक्ट कैसे चलेंगे? ये तो आप धोखा कर रहे हैं कि आपने एक नॉमिनल सी एलोकेशन करके उसे बजट में रख दिया है, लेकिन आपने उसको जो फंड्स चाहिए वो नहीं दिए। नतीजा ये है कि जिस प्रोजेक्ट ने $7 अरब में मुकम्मल होना है, जब आप उसे अंडर फंड करेंगे, वो डिले होगा, टाइम ज्यादा होगा, और उसकी कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी। शुरू किया था जामीर बादशाह डैम को अप्रैल 2018 में हमने इसका पीसी1 अप्रूव किया था। अब उसके लिए हमने 24 अरब रुपए रखे बजट में, इन्होंने 2018 में एक पैसा इस्तेमाल नहीं किया। अब 2 साल बाद ढंडोरा पीट रहे हैं कि हम इसे शुरू करने लगे हैं, लेकिन उसकी जो पीसी1 था, जो 480 अरब की कीमत थी, वो इररेलेवेंट हो गई है, क्योंकि उस वक्त डॉलर 105.10 का था, आज 170 का हो गया है। उस वक्त सीमेंट की बोरी और स्टील की कीमत, और आज की सीमेंट और स्टील की बोरी, स्टील की और सीमेंट की बोरी में 50-60% कीमत बढ़ गई है। तो उसकी अब कीमत 480 अरब रुपए नहीं रह गई, वो बहुत बढ़ चुकी है। लेकिन आपने कोई फाइनेंशियल क्लोज नहीं किया, आपने कोई तखमीना नहीं लगाया कि इसकी असल मालियत क्या होगी, इसके लिए वसाइल कहाँ से आएंगे। आप एक खाता खोल लेंगे और वो प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं होगा, जैसे नीलम जेलम में जनरल मुशर्रफ ने किया था
कि फाइनेंशियल क्लोज किए बगैर उस प्रोजेक्ट को जल्दबाजी में शुरू किया, उसकी डिजाइनिंग भी पूरी नहीं हुई थी। पता ये चला कि वो 80 अरब रुपए का जो मंसूबा उस वक्त PC1 था 500 अरब में जाके मुकम्मल हुआ। तो अब अगर दयामीर भाषा डैम को भी आप इसी तरह एक नया नीलम जेलम बनाना जा रहे हैं तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी धंधा बन जाएगा, क्योंकि ये मंसूबा हमारे लिए बड़ा क्रिटिकल है, इससे हमें फूड सिक्योरिटी मिलनी है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि ये एक ऐसी हुकूमत है जिसको ना समझ है, ना हुकूमत के मामलात का कुछ पता है, और अपनी ना वाकफियत में, ना तजुर्बेकारी में, अपनी ना अहली में ये ब्लंडर पे ब्लंडर करी जा रहे हैं। और जो भी मुस्तकबिल की हुकूमत आएगी उसके लिए एक ऐसी दलदल छोड़ जाएंगे कि अल्लाह ताला से दुआ है कि फिर हम उससे निकल सकें। बिल्कुल ठीक सर। सर इस वक्त चेयरमैन CPEC अथॉरिटी जनरल आसम सुई बाजवा की अपने मुल्क जायदादों के हवाले से स्टोरी पर सोशल मीडिया पर काफी बहस चल रही है। स्टोरी में जिन